तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वर्गमूल करना। दोस्तों वर्गमूल दो विधि से बनाया जाता है, एक होता है भाग विधि और दूसरा होता है गुणनखंड विधि। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं भाग विधि से वर्गमूल करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने वर्गमूल का एक क्वेश्चन लिया है जिसमें पहला प्रश्न है हमारा 2025 का वर्गमूल निकालें। तो दोस्तों अभी हमें 2025 का वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो देखिए आप इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। वर्गमूल को इंग्लिश में दोस्तों स्क्वायर रूट कहा जाता है, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है 2025 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये समझा दूं पहले कि वर्गमूल होता क्या है। तो वर्गमूल का मतलब ये होता है दोस्तों कि कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना किया जाए तो 2025 हो जाएगा। तो वही संख्या 2025 का वर्गमूल हो जाएगा। जैसे मान के चलिए आपके सामने एक छोटा नंबर लेते हैं, 25 लेते हैं, ठीक। तो एक 25 छोटी सी संख्या है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि 25 का वर्गमूल क्या होगा। तो अब आपको बताना होगा कि कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना कर दिया जाए तो 25 हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो आप कहोगे 5 का अगर आप 5 से गुना करते हैं तो 25 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 25 का वर्गमूल है, ठीक है दोस्तों। तो 25 एक छोटा नंबर था तो आप काफी आसान तरीके से बता लिए। लेकिन अभी आपके सामने जो है वो एक बड़ा नंबर है 2025 है। इससे भी बड़ा नंबर हो सकता है और भी बड़ा नंबर हो सकता है। तो उस तरीके के नंबर का आप स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल किस प्रकार से निकाल सकते हैं आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से वर्गमूल निकाला जाता है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा 2025 का वर्गमूल निकालें। तो इसके लिए आपको क्या कर लेना है दोस्तों, ये जो 2025 है इस 2025 को ना आप यहां पे लिख लीजिए, ठीक। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, जो नंबर आपका दिया गया है 2025 तो आप उसको यहां पे लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, इस नंबर के आगे एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक। फिर उसके बाद यहां पे भी आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस नंबर के इकाई की ओर से मतलब पीछे की तरफ से, इकाई को नहीं जानती है, इकाई है ये दहाई है, तो मतलब इकाई की तरफ से आपको दो दो अंकों का पेयर बनाना है, ठीक। दो दो अंकों का क्या बना लेना है, जोड़ा बना लेना है। तो देखिए यहाँ पे 5 और 2 इन दोनों अंकों को मिला के आप एक जोड़ा बना सकते हैं, ठीक। यानी कि दो दो अंक का, ठीक। उसके बाद क्या है, फिर 0 और 2 मिला करके आपको 2 अंक का इस प्रकार से जोड़ा बना लेना है, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे एक नंबर लिखना है जिसको उसी नंबर से गुना करें। जो भी नंबर आप यहाँ पे लिख रहे हैं, आप जिस नंबर को आप यहाँ पे लिखेंगे उसी नंबर से गुना करने पे आपका पहला वाला जोड़ा कितना, 20 पुरना चाहिए या उससे कम आना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे दोस्तों 5 लेते हैं तो 5 का 5 से गुना करिएगा 25 आएगा, जो कि 20 से ज्यादा है, इसलिए आप वहां पे 5 नहीं ले सकते। अगर आप 4 लेते हैं तो यहाँ पे 4 डालिए, तो 4 का 4 से गुना करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा, जो कि 20 से कम है। तो आप कम ले सकते हैं या फिर बराबर ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो आप क्या कीजिए दोस्तों, यहाँ पे 4 ले लीजिए, ठीक। अब चूंकि हमने यहाँ पे 4 लिया है तो आपको इधर अपोजिट साइड में भी वही नंबर लेना है 4, ठीक। तो यहाँ 4 लिए तो यहाँ भी आप 4 ले लीजिए। अब क्या कीजिए, 4 का 4 से गुना कीजिए, कितना आएगा, 16। तो 16 को क्या कीजिए, इस 20 के नीचे आप लिख लीजिए। अब क्या कीजिए, इसके नीचे एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करके 20 में से 16 को माइनस कर लीजिए, तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना कर लिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस 4 को यहां पे ले आइए, ठीक। ये जो 4 है इसको इस 4 के साथ जोड़ लीजिए। तो 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो उस 8 को आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या करना, आपका अगला वाला जो जोड़ा था 25 उसको इस वाले नंबर के बगल में उतार लेना है। तो हमने यहाँ पे उतार लिया, तो ये कितना बन गया, 425, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना, हम यहाँ 8 के बगल में कोई एक नंबर डालना है, ठीक। यहाँ पे कोई एक नंबर डालना है और एक ऐसा नंबर डालना है
जिससे यहाँ पे ये वाला, चूंकि एक नंबर और डालेंगे तो यहाँ पे ये वाला 2 अंक वाला कोई संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पे जो 1 अंक आप लिए हैं उसी 1 अंक से इस 2 अंक वाली संख्या में गुना करें तो आपका ये 425 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, मान के चलिए जैसे यहाँ पे 8 है, अगर आपने यहाँ पे 8 है, अगर यहाँ पे आपने 2 लिया तो कितना बन गया 82, तो इसमें आपको 2 से गुना करें तो आपका 425 आना चाहिए। तो 2 से तो नहीं होगा, ठीक। तो अब आपको यहाँ पे क्या लेना होगा, देखिए यहाँ पे आप ले लीजिए क्या 5। अगर आप 5 लिए तो कितना बन गया, देखिए 8 था 5 लिया, कितना बन गया 85। 5 लेने की वजह से हम क्या करेंगे, इसमें 5 का गुना करेंगे। तो 85 में जब आप 5 का गुना करोगे तो आपका 425 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मतलब आपको क्या लेना होगा, यहाँ पे 5 लेना होगा। अब चूंकि जो नंबर हम इस साइड में लेते हैं वही सेम नंबर आपको इधर भी डालना होता है, तो आप उसको यहाँ पे डाल दीजिए। अब 85 का 5 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 425। तो उस 425 को आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब इसको माइनस कीजिए, 5 में 5 जाएगा क्रॉस, 2 में 2 जाएगा क्रॉस, 4 में 4 जाएगा क्रॉस। ठीक, अब इधर और कोई भी पेयर नहीं है नंबर का उतारने के लिए तो छोड़ देंगे, अगर और कोई पेयर होता तो हम फिर से यहाँ पे उतारते। ठीक है दोस्तों, तो अब आपका आ चुका है 45। अब देखिए लास्ट में यहाँ पे क्या है 5 आया है, तो इस 5 को ना यहाँ पे आप लिख लीजिए। अब उस 5 को यहाँ लाके लिख देंगे, कितना हो जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक, तो अब आपका जो वर्गमूल था 2025 का वो निकल के तैयार हो चुका है, वो है 45। यानी 2025 का वर्गमूल क्या है 45 है। तो जिस संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं उस संख्या को स्क्वायर रूट के अंदर में लिखा जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको रूट अंडर 2025 बराबर कितना है इसका आंसर 45। यानी 2025 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 45। समझ में आ गया दोस्तों। अब अगर आप चाहो कि आपने जो ये बनाया ये सही है या नहीं है, इसको आप चेक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए कितना है 45, यहाँ पे लास्ट में कितना है 90। तो जब भी आप इस तरीके से बनाएंगे तो यहाँ पे जो नंबर आएगा उसका जस्ट दुगुना नंबर आपका यहाँ पे आना चाहिए। अगर इसके दुगुना में यहाँ पे नंबर है, यहाँ 45 है तो यहाँ अगर 90 है तो समझेंगे सही है, अन्यथा सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं भाग विधि से। आइए मैं आपको एक और छोटा सा क्वेश्चन लेकर समझाता हूं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है हमारा 4096 का वर्गमूल निकालना। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 4096 है। अब हमें इसका वर्गमूल फाइंड करना है, तो हमें पता करना है कि कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करने पे 4096 आता है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये आपका 4096 है, इसको लिख लिए। इसके बाद अब आपको क्या कर लेना है, यहां आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, फिर आपको यहां एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 2-2 अंक का जोड़ा बनाना है इकाई की ओर से। ठीक, फिर उसके बाद 6 और 9 का एक जोड़ा होगा, 0 और 4 का आपका एक जोड़ा। यहाँ पे कंप्लीट 2 जोड़े बन चुके हैं। ठीक, कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिसमें कंप्लीट 2 जोड़ा नहीं बनता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दे दूंगा। ठीक है, तो आइए अभी इसको हम सीख लेते हैं जिसमें कंप्लीट जोड़े बन जाते हैं। तो अब क्या करते हैं हम, आपको यहाँ 40 है तो हम क्या करेंगे, कोई ऐसी संख्या लेंगे जिसको उसी संख्या से गुना करने पे 40 से कम आए या 40 के बराबर आए। तो यहाँ पे आपका कम आएगा, 40 के बराबर तो नहीं आएगा, तो यहाँ क्या ले लेते हैं 6। यदि 6 को आप 6 से गुना करोगे तो 36 आएगा जो कि 40 से कम है। ठीक, तो यहाँ पे हमने 6 लिया तो आपको यहाँ पे भी 6 ले लेना होगा। अब 6 का 6 से गुना किए 36 आया, उसको आप यहाँ पे लिखिए। अब 40 में से 36 को आप क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका 4 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, इस वाले 6 को इस वाले 6 के साथ आप ऐड कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 12। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो अगला नंबर 96 है यानी अगला जोड़ा, उस 96 को हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक, अब आपको क्या कर लेना है, जो आपका 6-6-12 आया है, अब आपको यहाँ पे एक नंबर का जगह खाली रहता है। अब इस खाली जगह पे आपको कोई एक अंक डालना है, जिसपे ऐसा अंक डालना है जिससे यहाँ पे बनने वाली संख्या में गुना करें तो ये वाला 496 उड़ जाना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 डालोगे तो ये कितना बन जाएगा, 1 2 है, 1 डालोगे तो 121 हो जाएगा। अब इसमें 1 लिए है तो 1 से गुना भी करना पड़ेगा, तो गुना करेंगे तो 121 से आया, लेकिन हमको कितना चाहिए 496 चाहिए। तो क्या डाल सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप डाल सकते हैं 4। क्या डाल सकते हैं 4। ठीक,
अब देखिए 124 में जब आप 4 का गुना करोगे, करके देख लीजिए, 4 डाले हैं तो 4 से गुना करेंगे, जो डालेंगे उसी से गुना करेंगे, ठीक। तो 4 चौके 16, 4 दूना 8, 1 9, 4 एकम 4, 496 आ गया ना। तो 4 डाले हैं तो यहाँ पे चूंकि 4 लिए हैं तो वही नंबर आप यहाँ पे भी ले लीजिए। अब 124 का 4 से गुना कीजिए, 496 आपका यानी 496 आ गया। अब क्या कीजिए, माइनस कर लीजिएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। 964 आपका जो आंसर है वो आ चुका। अगर आपको चेक करना है कि सही है कि नहीं है तो क्या कीजिए, ये जो 4 है इस 4 को आप यहाँ पे डाल दीजिए। ये 124 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 128, जो कि 64 का 2 गुना है। अगर 64 के 2 गुना में यहाँ पे आंसर आ गया तो आपका आंसर सही है, ठीक। तो आंसर कितना निकल के आ गया, √4096 इक्वल टू 64, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से 4096 का वर्गमूल भी आप काफी आसान तरीके से निकाल लिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।